तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते पिता परमेश्वर, क्योंकि तुझसे होती तेरी महिमा तो देते हैं पिता परमेश्वर। तुम्हें अब तक संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता। तारीफों में विराजमान पिता परमेश्वर, आज की रात आपने दी, धन्यवाद से सुबह से लेकर अब तक तूने संभाला है। हम सबको अलग अलग जगह से इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। हमारे आने जाने में, हर कार्यों में आपने मदद की पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमें चाहे के साथ अगुवाई कर, मदद कर। वचन को सीखने और सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और तिरमानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बात निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह के सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वह मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है, वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं, वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन। बैर रखते हैं वे सब किससे प्रीति रखते हैं? अब यहाँ पर एक वचन को हम थोड़ा सा देखेंगे कि बुद्धि की पुकार और बुद्धि की प्रतिष्ठा। मेरी आवाज क्लियर है?
मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, आवाज़ आ रही है गुरुजी। ओके। वीडियो बनाने के लिए भी इस समय मेरा जो बैक साइड है वो भी सही कर दिया है, और कल हाँ, वो इसको और वीडियो अच्छा बन कर रहा है। दूंगा ताकि वो अच्छा से बन सके ना। तो अब बुद्धि के विषय में थोड़ी सी, और जैसा भी हमने पढ़ा कि बुद्धि राजाओं के राजा बनाती है ना, धन उसके पास होता है। तो इसका मतलब आज जो हम सब हैं इस कैटेगरी में, लोअर कैटेगरी में हैं, अपने को हम मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, क्योंकि मिडिल क्लास जो 50,000 रुपए महीना कमाते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। और जिनकी 1.5-2 लाख रुपए मंथली इनकम है वो हाई क्लास है। तो और हम जो लोअर क्लास में भी नहीं आते, जो 10,000 12,000 रुपए महीना कमाते हैं, घर का उसी में खर्च चलाना है, तो हम लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे में आते हैं, और हमसे भी बिल्कुल फिर नीचे तबके के भी लोग हैं जो मजदूर, जिन्हें हम मजदूर कहते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जब ये बुद्धि के विषय में हम पढ़ रहे हैं, 8वां अध्याय फर्स्ट कहता है, क्या क्या कहता है? क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और त्रिमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के बैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ, और मेरी बात सब आदमियों के लिए। किसके लिए है? सब आदमियों के लिए। लेकिन यहाँ पर बुद्धि सब आदमियों के लिए तो है, लेकिन क्या सब आदमियों के लिए बुद्धि वर्किंग है? क्या बुद्धि से वो लोग काम करते हैं? आप और हम थोड़ा सा अपने आप को सोच कर देखें, क्या हम वास्तव में बुद्धि से काम करते हैं या दिमाग से काम करते हैं? हमें से जितने भी लोग हैं आज हमारे साथ यहाँ बैठे ना, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ आपको कि हमें से कोई भी बुद्धि से काम नहीं करता। अब बेशक आपको बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि हम में से कोई भी बुद्धि से काम नहीं करता। हमें से हर एक जन दिमाग से काम करता है, क्योंकि बुद्धि से यदि हम काम करें तो बुद्धि जो है राजा बनाती है, बुद्धि जीना सिखाती है, बुद्धि जो है किसी की कटाक्ष नहीं करती, बुद्धि किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं होती, बुद्धि किसी को जो है निराश करने के लिए नहीं होती, बुद्धि किसी को जो है गलत साबित करने के लिए नहीं होती। बुद्धि हमेशा वो काम करती है जिससे वो खुद भी, उसको जो इस्तेमाल करता है वो भी ऊंचा उठे, और उसके साथ में जो है वह भी ऊंचा उठे। अब आप इस बातों को थोड़ा सा ध्यान करें और थोड़ा सा सोचें, क्या हम बुद्धि इस्तेमाल करते हैं? बताइए, कितने लोग बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं? हमें से कितने लोग बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं? है कोई जवाब किसी के पास? जवाब दीजिए, मुझे सुनना है ना, क्योंकि मैं सुनता हूँ तो मुझे बोलने में मजा आता है। अगर मैं सिर्फ वन मैन आर्मी बन के अगर मैं प्रचार करूँ, मुझे पसंद नहीं, ठीक है। मुझे बोलने वाले लोग, क्योंकि हम सीख रहे हैं और सीखने वाले बोलते हैं, और जिनको नहीं सीखना होता वो चुपचाप ऐसे बैठे थे, जबरदस्ती आकर के कहीं कोई बुरा ना मान ले इसलिए हम भी चल के बैठ लिए। वो वाला काम मैं नहीं करता, ठीक है। मैं थोड़ा सा हटके हूँ, और गलत वचन के खिलाफ में अगर थोड़ी सी बात होगी, मैं तुरंत जो है वहाँ पे आपको डांटना शुरू कर दूंगा। तो हर एक व्यक्ति से सवाल है कि जो अभी मैंने बताया
इनमें से कितने लोग, आप में से कितने लोग बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं?